हेलो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने आगे के जिलों के बारे में। उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी हम आज की इस वीडियो में लेकर के आए हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर गुरुग्राम के बारे में, हिसार के बारे में, अंबाला और रोहतक के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी और आज की इस वीडियो में हम हासिल करने वाले हैं जानकारी एक अन्य नए जिलों के बारे में। तो आज का जो हमारा विषय है, इस जींद जिले के बारे में और अन्य जिलों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो जानते हैं जींद के बारे में। जींद, जिसका जो पुराना नाम है, एनिसेंट नेम है, वो क्या है? जयंतीपुरम है। जींद का जो पुराना नाम है वो क्या है? जयंतीपुरम है। और जींद के अंदर जो जयंती देवी है उसका मंदिर भी है। जयंती देवी मंदिर कहां पर स्थित है? ये जींद के अंदर स्थित है। जयंती देवी मंदिर कहां पर स्थित है? जींद के अंदर स्थित है। जींद का एक स्थान है जिसका नाम क्या है? सफिद्दो है। जींद का एक स्थान है जिसका नाम क्या है? सफिद्दो। जिसका जो प्राचीन नाम है, एनिसेंट नेम है, वो क्या है? सर्प दमन है। क्या नाम है? जींद का जो एक स्थान है जिसका नाम सफिद्दो है, उसका प्राचीन नाम क्या है? सर्प दमन। और यहां पर क्या है? इस नाग यज्ञ हुआ था। यानी कि जो स्फिद्दो है, यहां पर क्या हुआ था? जो नाग यज्ञ हुआ था, कहां पर हुआ था? स्फिद्दो के अंदर हुआ था। नाग यज्ञ कहां पर हुआ था? स्फिद्दो के अंदर हुआ था। और जो ये यज्ञ है, जन्मे यज्ञ का नाग यज्ञ भी इसको बोला जाता है। जन में जे का जो नाग यज्ञ है भी इसको बोला जाता है। जन्मेजय का जो नाग यज्ञ है वो ही इस नाग यज्ञ को नाम दिया जाता है। और यहां पर नाग तीर्थ क्षेत्र का मेला भी लगता है। कहां पर लगता है? ये स्फिद्दो के अंदर नाग तीर्थ क्षेत्र का मेला, नाग तीर्थ क्षेत्र का मेला कहां पर लगता है? ये लगता है जो जींद का एक एरिया है स्फिद्दो, वहां पर। और जो यदि पूछ लिया जाए कि नाग पूजा का मेला कहां पर लगता है, नाग पूजा का मेला, नाग पूजा का मेला ये कहां पर लगता है? नाग पूजा का जो मेला है ये तो लगता है गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर तो लगता है नाग पूजा का मेला। और यदि पूछ लिया जाए नाग तीर्थ क्षेत्र का मेला कहां पर लगता है, तो इसका उत्तर आएगा हमारा स्फिद्दो। ये बात हमने विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे अपने एक महत्वपूर्ण जिले के बारे में, करनाल के बारे में। करनाल, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी का जो नगरी है, किसकी नगरी माना जाती है? ये कर्ण की नगरी, यानी कि कर्ण नगरी इसको बोला जाता है। करनाल को क्या बोला जाता है? कर्ण नगरी बोला जाता है, या इसी को कर्णाल्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्णाल्य किस एरिया को बोला जाता है? करनाल को बोला जाता है। और यहां पर एक स्थान है असंध। इस असंध का जो प्राचीन नाम है, एनिसेंट नेम है, वो क्या माना जाता है? असंधिवत माना जाता है। असंधिवत किसका नाम माना जाता है? असंध का प्राचीन नाम माना जाता है। अब यदि हम बात करते हैं एक अन्य जिले के बारे में जिसका नाम क्या है? महेंद्रगढ़ है। क्या नाम है इस जिले का? महेंद्रगढ़। इसका जो प्राचीन नाम है, एनिसेंट जो नाम है इसका, वो क्या माना जाता है? कहानोड माना जाता है। क्या माना जाता है? इसका प्राचीन नाम कहानोड माना जाता है। कहानोड क्या है? ये ब्राह्मणों की एक जाति मानी जाती है, यानी कि ब्राह्मण जाति यहां पर मानी जाती है। जो कहानोड है वो क्या है? एक ब्राह्मण जाति है। और इसी महेंद्रगढ़ को, या जो इसका किला है महेंद्रगढ़ या कहानोड का जो किला है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तांत्या टोपे ने करवाया था। महेंद्रगढ़ का जो किला है उसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? तांत्या टोपे के द्वारा। किसके द्वारा? टांटे टोपे के द्वारा। जो यहां पर कहानोड का किला है या महेंद्रगढ़ का जो किला है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था?
तात्या टोपे के द्वारा करवाया गया था। महेंद्रगढ़ का जो यहाँ पर नारनौल है, नारनौल में इसका क्या है, नारनौल में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है। नारनौल का जो प्राचीन नाम है, एनिसेंट नेम है, वो क्या है, नर राष्ट्र है। नर राष्ट्र किसका प्राचीन नाम है, नारनौल का। जो इसका हेडक्वार्टर है महेंद्रगढ़ का, वो कहां पर है, नारनौल में है। और नारनौल का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, नर राष्ट्र है। तो यहां पर ये पूछ ले जाए कहानौर जो ब्राह्मण जाति है वो कहां पर पाई जाती है, तो ये महेंद्रगढ़ के अंदर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम क्या है, भिवानी। भिवानी इस जिले का नाम है। तो भिवानी है, इसका जो प्राचीन नाम माना जाता है वो क्या माना जाता है, भ्यानी माना जाता है। भ्यानी इसका प्राचीन नाम माना जाता है, जो कि किसके नाम पर रखा गया माना जाता है, ये जो नाम है रानी भानी देवी के नाम पर, रानी भानी देवी के नाम पर यह माना जाता है कि इसका नाम रखा गया। अब बात आती है कि भानी देवी कौन थी, ये राजा नीम सिंह की पत्नी थी। भानी देवी कौन थी, जो राजा नीम सिंह था, राजा नीम सिंह की जो पत्नी है, की पत्नी के नाम पर ही इसका नाम भिवानी रखा गया। भानी देवी के नाम पर इसका नाम रखा गया भ्यानी, जो बाद में क्या कर दिया गया, भिवानी कर दिया गया। और एक बात और देखे, जो शिव की पत्नी थी जिसका नाम क्या था, पार्वती। पार्वती का जो अन्य नाम है वो भी क्या है, अन्य नाम पार्वती का भवानी। एक मान्यता के आधार पर यह माना जाता है कि जो शिव की पत्नी पार्वती थी उसके नाम पर जो उसका अन्य नाम था वो क्या था, भवानी था। तो उसके नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा, भिवानी पड़ा था। अब यदि हम बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम क्या है, सोनीपत है। सोनीपत, सोनीपत जिसको क्या बोला जा सकता है, स्वर्ण पथ बोला जाता है। स्वर्ण प्रस्थ जिसको बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी किसको बोला जाता है, सोनीपत को बोला जाता है। सुनहरी शहर या स्वर्ण प्रस्थ किसको बोला जाता है, सोनीपत को बोला जाता है। जहां पर श्रवण ने क्या किया था, यहां आकर के मां बाप से किराया मांगा था। यानी कि जब श्रवण कुमार यहां पर पहुंचे थे, श्रवण कुमार यहां पर आने के बाद जो उसके माता पिता थे, माँ बाप थे, उनसे क्या किया था, उनसे यहां पर आकर के उसने किराया मांगा था। भिवानी सोनीपत में आकर के जो श्रवण कुमार था, श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप से क्या मांग लिया था, किराया मांग लिया था। सोनीपत में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, गोहाना है। गोहाना, जिसका जो प्राचीन नाम है गोहाना का, वो क्या है, गवन गोहाना। गवन गोहाना जिसका प्राचीन नाम है, गोहाना का प्राचीन नाम क्या है, गवन गोहाना है। और इसी को बोला जाता है, जिसके प्राचीन नामों से संबंधित है, गौ भावना। गौ भावना इसी का एक अन्य नाम है। तो दोस्तों, आपको हमारी एक छोटी सी वीडियो इन जिलों के बारे में जानकारी को लेकर के कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। बाकी बचे हुए जिलों के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।